हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम जीरो सम गेम के बारे में बात करेंगे कि जीरो सम गेम क्या होता है। ये मटका खिलाड़ियों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सच में मटका को समझेंगे नहीं तो पैसा कभी भी नहीं कमा पाएंगे। तो आइए जीरो सम गेम को समझते हैं। जीरो सम गेम वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति का फ़ायदा दूसरे व्यक्ति का उतना ही नुकसान होता है। यदि कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाया है तो किसी ने अपना 100 रुपया खोया है, 100 रुपया अपना नुकसान किया है, तभी किसी को 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। यानी कुल लाभ और कुल हानि का जोर हमेशा शून्य रहता है। आसान भाषा में, अगर ए ने 100 रुपये कमाए हैं तो बी ने 100 रुपये खोए हैं। कुल अब मिलाकर नेट परिणाम 0 रहा। जुआ और सट्टा, मटका जैसे खेल को जीरो सम गेम बोलते हैं। जब एक खिलाड़ी जीतता है तो दूसरे खिलाड़ी का पैसा जाता है। कुल सिस्टम में पैसा वही रहता है, हाउस कमीशन को छोड़ करके। हाउस कमीशन इन द सेंस, जो लोग इस मार्केट को चलाते हैं, जो सट्टा बाजार और जुआ सट्टा जैसे मार्केट को चलाते हैं, उन हाउस का एक कमीशन होता है। जैसे 100 का 95 देंगे, 5 रुपये उनका कमीशन होता है। कुछ लोग 100 का 90 ही देते हैं तो 10 रुपये 100 रुपये उनका कमीशन होता है। 95 मतलब 50 रुपये, 5 रुपये, और 100 मतलब 10 रुपये कमीशन होता है। तो जब एक खिलाड़ी जीतता है तो दूसरे खिलाड़ी का पैसा जाता है। कुल सिस्टम में पैसा वही रहता है। स्टॉक मार्केट में फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे निफ्टी 50 के फ्यूचर और ऑप्शन में बायर का फायदा, सेलर का नुकसान, सेलर का फायदा, बायर का नुकसान। इसीलिए फ्यूचर और ऑप्शन को भी अक्सर जीरो सम गेम माना जाता है। तीसरा है शतरंज। अगर एक खिलाड़ी जीतता है, शतरंज में भी यदि एक खिलाड़ी जीतता है तो दूसरा हारता है। यहाँ भी परिणाम शून्य संतुलन वाला रहता है। जीरो सम वैस नॉन जीरो सम, मतलब जीरो सम वर्सेज नॉन जीरो सम गेम को समझते हैं। आइए, दोस्तों, जीरो सम गेम का मतलब एक हारे तो दूसरा जीते, दूसरा हारे तो पहला जीते। नॉन जीरो सम गेम मतलब दोनों जीत सकते हैं, दोनों जीत सकते हैं। कुल लाभ 0, कुल लाभ बढ़ सकता है। सट्टा, फ्यूचर ऑप्शन, बिजनेस, निवेश, स्टार्टअप। उदाहरण, अगर आप किसी कंपनी में लंबी अवधि का निवेश करते हैं, नॉन जीरो सम को समझते हैं कि अगर आप किसी कंपनी में लंबी अवधि के निवेश करते हैं और कंपनी बढ़ती है तो कंपनी भी कमाती है और आप भी। यह नॉन जीरो सम गेम है। जहां पैसा या फायदा सीमित हो और किसी एक की जीत सीधे दूसरे की हार हो, वह जीरो सम गेम है। मटका कैसे जीरो सम गेम है, इसको समझते हैं। मटका में जो खिलाड़ी जीतता है उसे पैसा मिलता है और जो हारता है उसका पैसा चला जाता है। कुल मिलाकर सिस्टम में वही पैसा घूमता है, पैसा कहीं बाहर से नहीं आता है। एक का हार दूसरे का फायदा। तो जो एक ने पैसा हारा है, दूसरा हारा है, दूसरे को प्रॉफिट हुआ है, तो वही पैसा एक आदमी पब्लिक के बीच, कहीं पैसा पब्लिक में बटा जाता है, कहीं बाहर से कोई पैसा नहीं आता है, वहीं कहीं पैसा घूमता रहता है। मतलब एक की जीत और दूसरे की हार। छोटा उदाहरण, मान लीजिए 10 लोग 100 रुपये से लगाते हैं, कुल पैसा 1000 रुपया हुआ। अब एक व्यक्ति जीत गया और उसे 900 रुपये मिल गए, बाकी के 9 लोग हार गए। असल में रियलिटी में ही है कि बाकी के 9 लोग हारते हैं, एक लोग जीतता है। तो 9 लोगों का नुकसान, एक विजेता रहता है, एक लोग जीतता है। लेकिन 100 कट, मतलब अपने 1000 रुपये के गेम में से भी 100 रुपये कमीशन चला जाता है। तो 1000 में से 1000 नहीं मिलता है, 100 रुपये फिर भी कमीशन में चला जाता है, जो कि ऑपरेटर अपने पास रख लेता है। यहाँ असली खेल जीरो सम से भी खराब होता है, क्योंकि बीच में कमीशन कटता रहता है। तो 10 के 100 मिलना चाहिए तो 10 के आपको 90 मिलते हैं, मतलब जीरो सम से भी नेगेटिव में जाता है, माइनस में है। खतरनाक खेल है ये। असली सच्चाई जो लोग नहीं बताते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मटका टेक्निकली प्योर जीरो सम भी नहीं है, यह नेगेटिव सब गेम है। कैसे बन जाता है नेगेटिव सब गेम, इसको समझते हैं।
क्योंकि इसमें बुकी ऑपरेटर हमेशा कमीशन लेता है, हर बार कमीशन लेगा। मतलब 10 रुपये का आपने कोई अंक खेला है, आपका अंक मान लो सिंगल अंक खेला है 10 रुपये का, तो आपको 10 के बदले 100 मिलना चाहिए, लेकिन आपको 100 भी नहीं मिलता है, 90 मिलता है या 95 मिलता है। तो बीच का जो पैसा है, जो 10 के बदले आपको 90 मिला, तो 100 रुपये या 50 रुपये जो भी है कम मिला, वो कमीशन के तौर पे काट लिया। मतलब आपने प्रॉफिट हुआ तब भी आपका पैसा गया, लॉस हुआ तब तो गया ही पूरा, लेकिन प्रॉफिट हुआ उसमें से भी कमीशन चला गया। तो इसलिए इसको नेगेटिव सब जीरो गेम बोलते हैं। अच्छा, लंबे समय में कुल खिलाड़ियों का पैसा घटता रहता है। यदि आप लंबे समय तक इस तरह मान लो 10 लोग या 50 लोग या 1000 लोग खेल रहे हैं, तो धीरे धीरे सबका पैसा कम होते रहता है। लंबे समय में कुल खिलाड़ियों का पैसा घटता रहता है। सिस्टम इस तरह बना है कि ज़्यादातर लोग हारे। यही कारण है कि बिना मजबूत सिस्टम के सट्टा ना खेलें। जैसा मैंने पहले भी आपको बोला है कि बिना रिस्क मैनेजमेंट का सट्टा मटका में पैसा 1 रुपया भी ना लगाएं। पहले लर्निंग करें, सीखें कैसे मार्केट चलती है, कैसे अंक खुलते हैं, कैसे जोड़ियाँ खुलती है, कैसे पैनल्स खुलते हैं। और जब चीज़ें समझ में आए तो अपना एक सेटअप तैयार करें। जब आपको सेटअप लगता है कि ये सेटअप महीने में 10 बार में से 8 बार काम कर रही है, या 5 बार में से 4 बार काम कर रही है, 3 बार काम कर रही है, तो अपने सेटअप के हिसाब से रिस्क को मैनेज करके फिर प्ले करें। डेली मटका में खेल करके अपना पैसा नुकसान ना करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रहेगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बिना रिस्क मैनेजमेंट का कोई भी काम मत करें, खास करके सट्टा मटका में, क्योंकि यदि आप बिना रिस्क को मैनेज किए अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा इसमें लगाएंगे तो डूबने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मटका से रिलेटेड कई भी ट्रिक्स इस पे बीच बीच में आते रहेंगे, और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।